तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल्स, जो कि क्लास 9 और 10 दोनों के लिए काम कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म आता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, तो किसी को पोलिनोमियल है ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे 6 हो गया, इसका एक फिक्स वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। और इसमें जो एक्स ए बी सी डी जो भी रहेगा उसको बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, तो कांस्टेंट बोलता है सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे 9 हुआ, 6 हुआ, माइनस, ये सब एक फिक्स जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। पाई भी क्या है कांस्टेंट, इसका फिक्स वैल्यू होता है। उसके बाद है वेरिएबल, बोलता है सिंबल विच में असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉन एज वेरिएबल। जैसे कि एक्स का कुछ वैल्यू से, तो एक्स का मान 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। अभी 9 रखेंगे ना 81 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, जो रखेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक चीज़ फिक्स नहीं होता, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, इसका मान बदलते रहता है। ठीक है, तो कांस्टेंट वेरिएबल इसका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, बोलता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। किसका? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द सम और ऑल ऑपरेशन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट वेरिएबल को जब हम कनेक्ट करेंगे, उसका प्लस माइनस ये सब देखो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये 9x² प्लस 6x प्लस 2, तो ये क्या हो गया, एक इससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही हो सकता है √x प्लस 7, इससे कुछ भी, मतलब ये एक क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में क्या अंतर है इसको समझना। ठीक है, पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? जैसे ये देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पोलिनोमियल भी है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। तो उसके बारे में समझते हैं पोलिनोमियल होता क्या है। तो बोलता है पोलिनोमियल का शर्त है आइडेंटिफाई ऑफ पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले बोलता है अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल नॉट बी पोलिनोमियल। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल कब नहीं होगा? तो पहले बोलता है व्हेन वेरिएबल पावर इज नेगेटिव। अगर किसी भी में वेरिएबल का पावर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो पोलिनोमियल नहीं करेगा। वेरिएबल यहाँ कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट पावर माइनस रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरिएबल पावर माइनस नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या शर्त है, वेरिएबल इज नॉट इन रूट, अंडर रूट नहीं, वेरिएबल कभी अंडर, जैसे कि यहाँ पे ये, ठीक है, तो अंडर रूट हो गया तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है जैसे √9 है, इसमें कोई दिक्कत, कांस्टेंट अगर अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेरिएबल अंदर नहीं होना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। ठीक है, यहाँ पर अब उसी प्रकार से बोलता है नेक्स्ट थर्ड वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। तो वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये देखो, तो ये जो एग्जाम्पल लिखा गया था बिल्कुल गलत लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक्स और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी क्या है कि पोलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम, ये 6/x लिख देंगे, तो अब ये ऊपर तो जाएगा नहीं है, कटेगा भी नहीं कट सकता, पॉसिबल नहीं कटना, नीचे ही रह जाएगा। तो ये क्या एक है पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ये पोलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो पोलिनोमियल नहीं होने का 3 शर्त है। पहला, पावर माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भारत में किसके, सब वेरिएबल पे बात रहे, कांस्टेंट पे कोई बात नहीं, कांस्टेंट पे पावर माइनस रहे, कांस्टेंट नीचे में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कांस्टेंट रूट में रहे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पे लगता है, सब एक्स वाई जेड पे लगेगा। ठीक है, और क्या बोलता है दूसरा, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल जो नीचे नहीं होना चाहिए। 3 शर्तें हैं, 3 शर्त को लागू होता है तब वो पोलिनोमियल है, नहीं तो वो पोलिनोमियल नहीं है। देखो एग्जांपल इसका देखो, कौन सा वेरिएबल है, ये पोलिनोमियल है या नहीं। देखो पोलिनोमियल बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स से कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये पोलिनोमियल, इसे रूट में पोलिनोमियल नहीं होगा ना। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं ना, ये तो कांस्टेंट है, √2 है ना, रूट वाई पे थोड़ी है, तो ये भी वेरिएबल, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, अभी बताइए, देखो तो रूट हो गया एक्स में, तो ये क्या पोलिनोमियल नहीं होगा। इसमें देखो -6 भी क्या एक पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल को बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक्स पावर 0 होता है, आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखो नीचे है नहीं है ना, 6 नीचे है और 3 रूट में, कांस्टेंट नीचे है, रूट में, उससे कोई मतलब नहीं है ना, वेरिएबल तो नहीं है ना, तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल है। ठीक है, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, बिल्कुल पोलिनोमियल, ऊपर जाके कोई उपाय नहीं इसको जाने के ऊपर। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा, प्लस नहीं कटेगा। यहाँ पे ये भी 3x नीचे में, पोलिनोमियल नहीं होगा। रूट में देखो 5 भी और x भी रूट में आ गया, तो ये वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे देखो ये भी x पर नीचे ऊपर जाने कटेगा भी नहीं, कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे √x है यहाँ पे, तो हमको लगता है कि हाँ ये कट ही जाएगा, रूट तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये √x पर कट जाएगा, इसमें जब सॉल्व करो कट जाएगा, ये भी एक क्या जाएगा, ये पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कहने का अर्थ ये है कि तुम उसको सॉल्व कर भी अगर नीचे वाला कट जाता है, ऊपर आ जाता है, कट के भी बन जाता है, पोलिनोमियल बन जाता है, वो पोलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो पोलिनोमियल को पहचानने का नियम हो गया। यहाँ पर ये कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अगर चाहोगे तो ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा लिख के बना लेना, ये नो लिख देना यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझती तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसको परिभाषा लिख लेना, इसको बताते। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि देखो बोलता है कि पोलिनोमियल इन
a polynomial in x expressed either in ascending power of x और यहाँ डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल सी बात हम तुमको समझ से देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है लिखा हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ 4 है, यहाँ एक्स यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, इसका दो तरीका लिखने का हो जाए। पहले पावर ज़्यादा लिखो, जैसे कि क्या हो जाएगा 6x पावर 4 हो जाएगा, फिर -5x हो जाएगा, ठीक है, फिर +2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 9x + 5 हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि इसका उल्टा हुआ, पहले 5 लिख दो, है ना, फिर 9x लिख दो। मतलब देखो पहले ज़्यादा से कम किए और दूसरा क्या जाएगा कम से ज़्यादा, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो डिसेंडिंग था, हमेशा में डिसेंडिंग में ही लिखते हैं, लेकिन असेंडिंग में भी लिखा जाता है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। 5 लिख दिए, फिर 9x लिख दिए, इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ, 2x स्क्वायर लिख देंगे, है ना, फिर क्या लिखेंगे -5x³ लिख देंगे, फिर 6/4 जो भी है इसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरीका लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका ये एग्जांपल लिख करके इसका सॉल्यूशन दोनों तरीका लिख कर यहाँ पर और लिख के दोनों तरीका से बना लोगे यहाँ पे सही ढंग से, ठीक है। यहाँ पे अब आता है यहाँ पे अगला टॉपिक हो जाएगा तुम्हारा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक को बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो बोलता है कि द सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। सिंपल सी बात है, इसलिए 5x स्क्वायर -9x + 4 में इसका टर्म्स कौन कौन, देखो पहला टर्म है 5x स्क्वायर, दूसरा जगह -9x और तीसरा जगह +4, बस इसको टर्म बोले। जैसे 1 2 3, इसमें 3 टर्म है, इसमें देखो 1 2 3 4 टर्म है। एक हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर प्लस दूसरा क्या हो जाएगा √2x स्क्वायर, तीसरा क्या हो जाएगा माइनस अगर तो माइनस ले लो -5x/9 और चौथा क्या जाएगा सिर्फ -8 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको टर्म बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो टर्म्स का डेफिनेशन लिख करके यहाँ पे एग्जांपल लिख करके इसका टर्म्स लिख करके डैश मार के यहाँ पे एग्जांपल सब यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। ये होगा टर्म्स और कुछ नहीं है। अगला टॉपिक हम लोग हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका क्या मतलब है, ठीक है। वैसा पॉलिनोमियल का जैसे ये देखो पॉलिनोमियल हम लिखे, एक और पॉलिनोमियल लिखते हैं, देखो ठीक है। तो इसको बोले पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, इसको बोलेंगे 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स है, एक ही वेरिएबल की जो है ना। लेकिन इसमें देखो एक्स है, वाई भी आ गया, तो 2 वेरिएबल हो गए, इसी प्रकार जेड हो जाएगा, 3 वेरिएबल हो जाएगा। 9 2 सब लिखा हो उसका नहीं जोड़ना, उसका वेरिएबल का बात हो है ना वेरिएबल, ठीक है। तो अभी जो चैप्टर हम लोग का सिर्फ है 1 वेरिएबल का, ठीक। सिर्फ एक्स रहेगा तो सिर्फ एक्स, सिर्फ वाई रहेगा तो वाई, देखो एक्स है तो एक्स है सब में, है ना। वाई है तो सिर्फ वाई है, जेड है तो जेड है, जिसमें जो है सिर्फ वही रहेगा, ठीक है। तो वही बोलेगा, तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बोलता है। इसका ये लिख करके हेडिंग इसमें लिखना एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ये a0 ax a1x ax a2x स्क्वायर और यहाँ से यहाँ रहना इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इसलिए इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इसका ये फॉर्म इसको लिखना थोड़ा सा बस समझने के लिए, ठीक है। कुछ नहीं इसको याद करना, ज़्यादा दिमाग इसको मत लगाना, ठीक है। यहाँ पे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का ये एक फॉर्म है, क्लियर। इसमें आप देख रहे हैं हमेशा सिर्फ एक्स आ रहा है, एक्स पावर हो गया 1, एक्स पावर 2, एक्स पावर 3 4 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला यही रह जाएगा। इसको लिखने के बाद अगला टॉपिक हम लोग का ये रहेगा पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, ठीक है। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल, तो क्या बोलता है पॉलिनोमियल हैविंग 1 डिग्री, कितना होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि आप देखो 6x + 2, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, इसका x का मैक्सिमम डिग्री कितना होगा 1, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, क्या होता है x + b। इसका फॉर्म क्या होता है बताओ, x जहाँ a एक अंक रहेगा, b भी कोई अंक रहेगा और यहाँ क्या रहता है x रहता है। ax + b देखो आता है ना यहाँ पे, ये इसे समझना है तो वहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये तो लिखिए तो डेफिनेशन बोलता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल इज इन x इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा ax + b वेयर a एंड b आर रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। a = not 0, मतलब a 0 नहीं होता है, f और x का मतलब ये नाम पॉलिनोमियल का नाम ही पॉलिनोमियल = नहीं नाम दीजिए, ठीक है। यहाँ पे p भी दे सकते हैं, px दे सकता है, x का तो p है, ठीक है। यहाँ पे तो ये सब क्या होगा तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर तो ये इसका एक फॉर्म हो गया, बहुत याद करना बहुत जरूरी, ऑब्जेक्ट में बहुत बोलता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा x + b। अब उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक में कितना होता है बता, मैक्सिमम पावर कितना होगा 2, इसका क्या है बता x अब स्क्वायर हो जाएगा, फिर b मैक्स चला जाएगा और c x² bx + c। उसी प्रकार क्यूबिक में कितना होगा बताओ मैक्सिमम पावर 3, इसका क्या हो जाएगा बता खुद से बता ax³ + bx² cx + d हो गया कंप्लीट, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेना। और आता है बायो क्वाड्रेटिक, इसमें 4 गो क्या हो जाएगा बता ax⁴ फिर b पे पावर 4 होना चाहिए बस, यही ना मैक्सिमम। ये तो 3 भी 2 भी है, लेकिन मैक्सिमम कितना है 4, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बायो क्वाड्रेटिक, क्लियर। अब यहाँ पे हम कुछ के बाद समझाने की कोशिश करते हैं। देखो तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझा, देखो यहाँ पे देखो 4x⁴ + 2 ये कौन सा हो जाएगा मतलब कौन सा डिग्री, तो बायो क्वाड्रेटिक 4 हो जाएगी, यहाँ दिख रहा है 4 है,
लेकिन हम लोग जानते हैं बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ax⁴ होगा, फिर bx का क्यूब होना चाहिए, फिर cx पे स्क्वायर होना चाहिए, फिर dx होना चाहिए, फिर ना e होगा, तब ना, मतलब कि ये तो ना इसमें स्क्वायर वाला है, ना c वाला है, ना x वाला है, ना ये है, सिर्फ सीधा अंक आ गया। तो ऐसा क्या ये बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है, कोई जो नहीं है, लेकिन सिर्फ ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये अगर जैसे x⁴ है ना, ये यही सिर्फ इसका कोऑर्डिनेट, सिर्फ x⁴ बता, फिर भी कौन सा कोऑर्डिनेट बता, फिर भी बाई कोऑर्डिनेट, बाकी सब जीरो से कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। ये बात याद रखना, ठीक है, यहाँ पर नोट में, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देना, इट इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ देखो इसमें तीनों टर्म दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जो नहीं, ये इसी टर्म में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब बताओ कि इसके केस में, किसी केस में, इसी केस में, इसमें a का मान क्या है, यहाँ ना कुछ तो 1 है, क्या है 1, b का मान क्या है, b है ही नहीं, क्या हो जाएगा 0, c भी क्या है, c भी x वाला नहीं कुछ है इसमें, तो क्या हो जाएगा 0, d क्या है, x वाला है कुछ इसमें, तो क्या हो जाएगा 0, और e कितना है उसमें dx कहाँ है, x कहाँ है इसमें, e कितना, e मतलब कांस्टेंट टर्म, e कितना है 2। ये बात कह रहा है ना, जो चीज़ नहीं थे वो क्या हो जाएगा वहाँ पे 0। एक और चीज़ बताओ यहाँ पे 9x³ + 6, ठीक है। यहाँ पे तो बताओ इसमें a b और c क्या होगा, a का मान कितना हो जाएगा 9, और x³ नहीं, a इसको बोलते हैं a, ठीक है 9, b का मान कितना हो जाएगा इसमें, b का मान 0, b इसमें है कहाँ b, इसका क्या होता है ax³ + bx² ना होता है, x² है कुछ हो, इसी कांस्टेंट, याद कॉमन सेंस नहीं है रे, यहाँ अगर 3 टर्म का आते q x², ऐसे इसमें क्या है यहाँ पे, मतलब ax⁴ a bx⁴ cx⁴ dx⁴ है ना, हाँ 4 3 2 1 0, और क्या यहाँ पे वैसे क्या रहता है, यहाँ पे तो यहाँ 3 हो गया, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का कुछ नहीं था ना, c क्या हो जाएगा, c पे है कुछ हो, c भी 0 हो जाएगा, और d कितना है 6 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया ना, इस तरह से इस तरह की चीज़ आ सकता है, याद रखना। जैसे एग्जाम्पल जो लिखना चाहते हैं, जैसे कि ये लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। इसका लिखना कि टर्म्स लिखिए, क्या लिखना है टर्म्स, मतलब कौन कौन थे a b c d जो भी लिखना है, ठीक है यहाँ पे, ताकि तुमको पता चले कि इसका फॉर्म में है ना। जैसे इसका फॉर्म x³ क्या होता है बता, ax³ + bx² होता है ना, प्लस cx होता है, प्लस d होता है, लेकिन हमको सिर्फ ये दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी फॉर्म में सिर्फ एक रहना कंपलसरी, ए हमेशा 0 नहीं हो सकता, बस याद रखो। इसमें दिया हुआ है ना a ≠ 0, देखो यहाँ दिया हुआ है ना, मतलब पहला 0 नहीं हो सकता, अगर पहला ही 0 हो जाए तो ये फॉर्मूला बचेगा नहीं बचेगा, ये सब 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a 0 नहीं होता। इसमें देखो वही दिया होगा, a 0 नहीं होगा, मतलब ये वाला क्या होगा, x³ है, तो ये 0 अगर हो जाएगा तो q नहीं, q खत्म हो जाता है, स्क्वायर वाला बच जाएगा, तो ये पहला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सब में दिया होगा a ≠ 0, इसका मतलब समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो अगला आ जाएगा तुम्हारा टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसको समझ के आता है टर्म्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल पहले पढ़ चुके थे, अलजेब्रा एक्सपेंशन पढ़े, वही पॉलिनोमियल का भी होता है, सेम ही चीज़ होगा, ठीक है। उसका दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, वही सेम लिखना, ठीक है। इस पहला को मोनोमियल बोलते हैं, इसमें कि एक होता है, इसको बोलते हैं बायनोमियल, जिसमें क्या होता है 2 होता है, और इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अच्छा ये दूसरा चीज़ है, अच्छा ठीक है। नंबर्स ऑफ टर्म पॉलिनोमियल, देखो जब अकेला होगा ना पॉलिनोमियल, 9 सिर्फ है, जैसे -14 है, फिर सिर्फ 6x, इसको क्या बोलेंगे पता, मोनोमियल, क्या बोलेंगे उसको, मोनोमियल, सिर्फ एक रहेगा। तो अब 2 टर्म मिल जाए, क्या मिल जाए, 2 टर्म मिल जाए, क्या हो जाए, जैसे 9 + 4 2 टर्म मिल जाए, इसको क्या बोलेंगे बताओ, क्या यहाँ पे x² + y है, तो ये बायनोमियल होगा, हाँ 2 का तो बायनोमियल होगा, ठीक है। और 3 हो जाए क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ पे इसका यहाँ कांस्टेंट का लिया, वेरिएबल का लिया सर, लास्ट और ये अंत में ये आता बोलता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल, बोलता है पोलिनोमियल हैविंग कंटेनिंग 1 टर्म, सिर्फ एक टर्म हो, और कंटेनिंग नन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट, जिसमें कि सिर्फ कांस्टेंट, जैसे 6 हो गया, -8 है, ये सिर्फ कांस्टेंट है ना। इसमें x का पावर क्या होता है हमेशा 0, क्या होता है, जैसे 6 है तो 6 लिखते हैं, 6x पावर क्या लिखते हैं 0, इसका डिग्री क्या होगा हमेशा 0, इसीलिए इसको 0 डिग्री पोलिनोमियल भी कहा जाता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल को 0 डिग्री पोलिनोमियल, इसे अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग 1 टर्म नेमली 0 इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। द डिग्री, हाँ किसी पावर 0 वैल्यू है, होता है द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइन, ठीक है। यहाँ पे इसका जीरो पोलिनोमियल डिग्री नहीं डिफाइन होता है, क्लियर है, आपकी डिग्री होता ही नहीं है, ओके। तो ये होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो ये पूरा पोलिनोमियल की डेफिनेशन। अब इसके बाद इस पर अगर सब कुछ पढ़ लिया तो ये सब तुमको आराम से बन जाएगा। इसमें एक और चीज़ आता है जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, देखो यहाँ दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक अच्छा मेरा कोएफिशिएंट, देखो कोएफिशिएंट क्या इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे x³ कोएफिशिएंट होता है, तो x³ खोजिए, x³ में क्या मल्टीप्लाई, -5 है ना, तो -5 से क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट, मतलब x³ मतलब क्या, उसमें मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे x का बोला तो इसमें x कौन है, देखो ये है ना x² सिर्फ x बोला, x में क्या मल्टीप्लाई, तो -2√2, तो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार x² में क्या है पता है, इसमें x² है नहीं दिख रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा पता, x² का 0, क्या हो जाएगा 0, तो उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसमें से कोएफिशिएंट खोजना है, उसको बताना कोएफिशिएंट मतलब उसमें क्या मल्टीप्लाइड है, बस वही होता है, ठीक है। यहाँ पे
तो ये हो जाएगा तुम्हारा ख़त्म। इसमें पूरा चैप्टर को बना ना